हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके क्लास 11th एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 15, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के PYQ MCQs और फॉर योर नीट 2022 प्रैक्टिस। तो जो बच्चे 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर वो मेरे साथ इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। क्योंकि पार्ट 1 में हमने कुछ 20+ MCQ सॉल्व किए थे और आज पार्ट 2 वाले सेशन में हम कुछ अप्रोक्सीमेटली 25 MCQ सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर का अब तक पार्ट 1 MCQ सॉल्व नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाओ, प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 MCQ मिल जाएगा। फटाक से पार्ट 1 MCQ सॉल्व करो और उसके बाद आ जाओ पार्ट 2 MCQ सॉल्व करने के लिए। जितना हो सकेगा मैं उतने सारे चैप्टर्स के MCQs आपको प्रोवाइड करूंगी ताकि आपकी नीट 2022 की प्रिपरेशन एकदम जोरदार तरीके से होते रहे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। ये रहा आपके लिए आपका फर्स्ट MCQ। आपको क्या करना है, सेशन खत्म होने के बाद आपको अपने मार्क्स कमेंट करके बताने हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का, चैप्टर 15 का पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 मिला के आपको कितना मार्क्स मिला, आउट ऑफ हाउ मच। तो ये आपको लास्ट में कमेंट करना है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। ये रहा आपका फर्स्ट MCQ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं? ये हमारे प्लांट के वो पर्टिकुलर क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जो कलर देते हैं। जैसे कैरेट ऑरेंज कलर का होता है कैरोटेनॉइड्स की वजह से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड, इसमें से कौन सा एसिड कैरोटेनॉइड के डेरिवेटिव से बनता है? इट इज एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड इन मोस्ट प्लांट्स अकर्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ कैरोटेनॉइड्स व्हिच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि एब्सिसिक एसिड आपका स्ट्रेस हार्मोन है, तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो आपके कैरोटेनॉइड्स डिग्रेड होने लग जाते हैं क्योंकि फेवरेबल कंडीशन खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके नीट 2008 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स वाज फर्स्ट शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। ओके, ये हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया था कि लाइट का जो प्रेजेंस होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग के लिए। ये कौन से पर्टिकुलर प्लांट में सबसे पहले बताया गया था? W वॉर्नबर्ग ने किया था ये एक्सपेरिमेंट एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड इन टोबैको प्लांट कि लाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये देखो, सॉरी, गार्नर ने, वॉर्नबर्ग ने नहीं, गार्नर एंड एलर्ट ने किया था, जिन्होंने हमको बताया था कि फोटो पीरियोडिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग इन एनी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 का MCQ है। सेनेसेंस यानी कि एजिंग, यानी जब आपके प्लांट्स बुढ़े होने लग जाते हैं। So it is an active developmental cellular process in the growth and functioning of a flowering plant. It is indicated in dash. तो ये जो सेनेसेंस प्रोसेस होता है, ये सेनेसेंस प्रोसेस हमको क्या इंडिकेट करता है? ये एनुअल प्लांट्स में इंडिकेट होता है, फ्लोरल पार्ट्स में इंडिकेट होता है, वेसल्स और ट्रैकेड डिफरेंशिएशन या लीफ एब्सिशन। देखो, प्लांट बुढ़ा होता है तो ये हमको कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट से पता चलता है? बाय वेसल्स एंड ट्रैकेड डिफरेंशिएशन। ये देखो, सेनेसेंस यानी कि एजिंग प्रोसेस, जिसमें आपके सेल्स जो हैं ये ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं, बुढ़े होने लग जाते हैं। सो इट अकर्स इन द पीरियड बिटवीन रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी एंड डेथ। सेल डिवीजन फॉलोड बाय सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन precede the actual separation, so they finally lead to actual separation and this is observed in vessels and tracheids. शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो प्लांट के अंदर के जो आपके वेसल्स है, जाइलम एंड फ्लोएम, उनमें हमको सबसे पहले ये सेनेसेंस दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 का MCQ है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय PR फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम इज। फाइटोक्रोम मतलब क्या होता है? फाइटो मीन्स प्लांट एंड क्रोम यानी कि कलरिंग पिगमेंट। तो जो लाइट होती है, देखो आपकी सनलाइट जो होती है उसमें से अलग अलग रेडिएशंस निकलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, विजिबल लाइट। तो उसमें से आपका प्लांट जो है वो PR कौन सा रेडिएशन यानी कि कौन सा पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब करता है? तो फाइटोक्रोम इज द फोटो रिसेप्टर पिगमेंट। इट हैज टू फॉर्म्स, PR एंड PFR। PR आपका ब्लूइश फाइटोक्रोम है यानी कि वो रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड एट 660 to 680 नैनोमीटर्स ऑफ वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 का MCQ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। गिबरेलिक एसिड क्या करता है? अपने प्लांट की हाइट बढ़ाता है, ये लीफ फॉल नहीं करता है, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, इंडोल एसिटिक एसिड सेल वॉल इलोंगेशन करता है, एब्सिसिक एसिड स्टोमाटा क्लोज करता है। सो ओनली ऑप्शन नंबर A इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सो A इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 का है। ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड्स इनटू फ्लावर्स, जब आपके बर्ड ओपन हो जाते हैं तो आपको फ्लावर देखने को मिलता है। सो इट इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ मूवमेंट
ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ वेरिएशन, पैराटोनिक मूवमेंट, ऑटोनॉमिक मूवमेंट या ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। जब बड ओपन हो रहा है फ्लावर में, सो इट इज नथिंग बट ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, यानी बड को जब हम फूड प्रोवाइड करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो हमारा बड ब्लूम होके फ्लावर बन जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड इज, कौन सी एंजाइम की वजह से जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, फटाफट बताओ। यस, विच एंजाइम कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड्स, इन्वर्टेज, लाइपेज, अमाइलेज या प्रोटीएज। देखो, जर्मिनेशन करने के लिए हमको स्टार्च को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और स्टार्च ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, अमाइलेज एंजाइम, क्योंकि सीड का जर्मिनेशन तभी होगा जब उसके पास फूड आएगा, और फूड कैसे मिलता है, स्टार्च से। सो अमाइलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके 2006 का क्वेश्चन है। Farmers in a particular region were concerned that premature yellowing of leaves of a pulse crop might cause decrease in the yield। क्या बोला गया हमको इधर पे कि फार्मर्स जो एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उनकी लीव्स टाइम से पहले येलो हो जा रही है, जिसकी वजह से उनके क्वांटिटी में फर्क पड़ रहा है। सो ऐसे प्लांट को हम कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे उनका यील्ड बेटर हो जाए। वी कैन गिव ट्रीटमेंट टू द प्लांट्स विद साइटोकाइनिन्स अलॉन्ग विद अ स्मॉल डोज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, क्योंकि साइटोकाइनिन क्या करता है, ये प्लांट को यंग रखता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स येलो नहीं होंगे, ग्रीन ही रहेंगे। ओके, और नाइट्रोजन क्या करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये आपके प्लांट को कैल्शियम और पोटेशियम भी प्रोवाइड करता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट एज इट इज कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल एंड साइटोक्रोम्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रॉम 2006, हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग द हेज डेंस। चलो बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। प्रूनिंग की मदद से क्या होता है, ये हार्मोन्स रिलीज करने में हेल्प करता है, डिफरेंशिएशन करता है रूट और शूट के बीच में, एक्सिलरी बर्ड्स को ये एपिकल डोमिनेंस से प्रिवेंट करता है, या प्रूनिंग के बाद आपका शूट जल्दी डेवलपमेंट होता है। देखो, प्रूनिंग पहले क्या होता है वो समझो, इट इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग शूट टिप्स टू प्रमोट लेटरल ग्रोथ। आपने देखा होगा गार्डन में जो अपने गार्डनर होते हैं, माली अंकल होते हैं, वो ऐसे कैंची से प्लांट के ऊपर का जो पार्ट है वो कट 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 करते जाते हैं, उसको प्रूनिंग बोलते हैं, यानी प्लांट की टिप को कट कर देना। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी लेटरल ग्रोथ होती है, प्लांट सीधे सीधे नहीं बढ़ेंगे, फिर वो बुशी बुशी हो जाते हैं, यानी कि उनकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, यानी उनके लेटरल ग्रोथ होती है। सो एपिकल डोमिनेंस कट हो जाता है और लेटरल ग्रोथ देखने को मिलती है आफ्टर प्रूनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2006, treatment of seed at low temperature under moist conditions to break its dormancy is called as what। अगर समझो आप लो टेम्परेचर यानी कि कोल्ड टेम्परेचर पे सीड को ट्रीट कर रहे हो ताकि उसके बाहर का जो लेयर है वो ब्रेक हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। यस, स्ट्रैटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन या चिलेशन तो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि स्कैरिफिकेशन में हम अल्कोहल या केमिकल यूज करते हैं, चिलेशन में हम चिलेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन भी नहीं आएगा इधर पे, वर्नलाइजेशन में हम कोल्ड टेम्परेचर यूज करते हैं, जिसकी वजह से सीड की जो डोरमेंट लेयर होती है वो ब्रेक हो जाती है और आपका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। इधर तक सबको समझ में आया, पक्का? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द वीनस फ्लाई ट्रैप टू कैप्चर इंसेक्ट इज ड्यू टू विच पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। देखो, वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो कोई भी इंसेक्ट जो उसके फ्लावर के ऊपर बैठता है वो उसको ट्रैप कर लेता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ पैरासाइटिक फ्लावर वी कैन से। So it acts because of specialized muscle-like cells या chemical stimulation by the prey or a passive process requiring no special ability or a rapid turgor pressure। ये किसके वजह से होता है? It happens because of rapid turgor pressure changes। What is this? See, जब भी हमारे वीनस फ्लाई ट्रैप के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म बैठता है, कोई भी इंसेक्ट बैठता है, तो उसके वजह से थिग्मोनास्टिक मूवमेंट क्रिएट होता है, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या थिंग के वजह से जो सेंसेशन क्रिएट होते हैं वो सेंसेशन आपको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं टू रिएक्ट। So this kind of reaction or this kind of movement is observed in different insectivorous plants such as Dionaea, Venus flytrap, Drosera, etc. These plants basically have tentacles which are sensitive to the stimulus of touch। तो इनको externally अगर कोई भी टच करता है तो उसकी वजह से इनका टर्गर प्रेशर चेंज होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस फटाफट से सेल वॉल के अंदर भागने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से इनके प्लांट का जो आउटर लीफ स्ट्रक्चर होता है उसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है, और जिसके वजह से इनके जो हेयर हैं वो फटाक से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका इंसेक्ट अंदर की तरफ ट्रैप हो जाता है। सो दिस इज हाउ योर वीनस फ्लाई ट्रैप फंक्शनिंग वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
This is from 2004. Cell elongation in internodal regions of the green plants take place due to internodal regions, यानी कि शुगर केन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ शुगर केन. So these are the nodes and the space between two node is known as internode. So what happens due to which the node internodal distance increases? It occurs because of gibberellic acid, as gibberellic acid is responsible for the elongation of the stem. और यहाँ पर cell elongation पूछा है ना कि cell division. So option C is the right answer. Okay. Next question. This is also from 2004. One set of plant was grown at 12 hours day and 12 hours night period cycle, and it flowered while in other set night phase was interrupted by flash of light. मतलब हम दो set of flowers grow कर रहे थे, एक को हमने continue light दी, एक को हमने continue dark period में रखा. तो जिसको हमने continuous light दी वो जल्दी flower हो गया, but जिसको हमने continuous dark में रखा था उसको जब हमने बीच में flash of light दिया तो it did not produce flower. Under which one of the following category will you place this plant? तो ऐसा क्यों हुआ होगा? मतलब आपने 12 घंटे के लिए इस प्लांट को डार्क में रखा, लेकिन बीच में गलती से लाइट चालू हो गई या लाइट का फ्लैश चला गया. सो ऐसे टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट. ओके, यस. तो ये देखो इधर क्या दिया गया है. प्लांट्स रिक्वायर अ डे लेंथ और अ लाइट पीरियड फॉर फ्लावरिंग. दिस लाइट पीरियड इज कॉल्ड एज फोटो पीरियड. शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं? दे फ्लावर इन फोटो पीरियड लेस देन क्रिटिकल डे लेंथ. फर्दर दीज प्लांट्स रिक्वायर लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड. यस, शॉर्ट डे प्लांट्स को हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोल सकते हैं, यानी कि इनको लाइट कम चाहिए बट इनको अंधेरा बहुत ज्यादा टाइम के लिए चाहिए होता है, और वो भी अनइंटरप्टेड, यानी बीच में गलती से भी अगर फ्लैश ऑफ लाइट आई तो ये फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2003. कोकोनट मिल्क फैक्टर इज डैश. कोकोनट मिल्क फैक्टर के ऊपर कौन से पर्टिकुलर हार्मोन की स्टडी की जा रही थी? डू यू रिमेंबर दिस केमिकल नेम? जियाटिन. यस, स्कूगन मिलर, फिर उसके बाद में आपके अलग अलग साइंटिस्ट मिलके लिथम वगैरह ये पर्टिकुलर हार्मोन की स्टडी कर रहे थे. सो कोकोनट मिल्क फैक्टर वाज बीइंग स्टडीड फॉर डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन. यस, so many experiments were done and finally coconut milk was shown to contain the cytokinin zeatin, but this finding was not obtained until several years after the discovery of cytokinin. Okay, इसीलिए first cytokinin to be discovered was the synthetic analog kinetin. पहला साइटोकाइनिन जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम था काइनेटिन, उसके बाद साइटोकाइनिन पता चला. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2003. निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस फ्लावर्स ओनली ड्यूरिंग लॉन्ग डे, यानी बहुत ज्यादा लाइट चाहिए, एंड निकोटियाना टोबैकम फ्लावर्स ओनली ड्यूरिंग शॉर्ट डे, यानी ये इनको कंटिन्यू डार्क पीरियड चाहिए, इनको कंटिन्यू लाइट पीरियड चाहिए. ठीक है, लाइट पीरियड, डार्क पीरियड. If raised in the laboratory under different photoperiods, they can be induced to flower at the same time and can be cross-fertilized to produce self-fertile offspring. What is the best reason for considering Sylvestris and Tobacco to be separate species? See, इन दोनों को ही हम क्यों एक साथ लेकर इनका क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं? बिकॉज दे कैनॉट इंटरब्रीड इन नेचर. ये नेचुरली आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का फ्लावरिंग पीरियड अलग है. दे बोथ शो डाइकोगैमी, यानी इनके जो रिप्रोडक्टिव वॉल्स होंगे उनके मेच्योरिटी का टाइम ही अलग होगा. सो दैट इज वाई वी कैन डू इट ओनली अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 37. This is also from 2003. Plants deficient of element zinc shows its effects on the biosynthesis of which plant growth hormone? Zinc कौन से हार्मोन के लिए इंपॉर्टेंट है? ऑक्सिन के लिए we need tryptophan, then गिबरेलिन के लिए we need mevalonic acid. So which of the following hormone is affected by the deficiency of zinc? Again, auxin. क्यों ऐसा? Because zinc is available to the plants for absorption in divalent form and it occurs in the form of minerals. It is involved in the synthesis of indole acetic acid in plants. So यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि मैंने क्या बोला? ऑक्सिन बनाने के लिए हमको चाहिए ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन को एक्टिवेट करने के लिए जो कोएंजाइम हमको, जो कोफैक्टर हमको चाहिए, दैट इज योर जिंक. सो इट इज एन एक्टिवेटर इन द एंजाइम ट्रिप्टोफैन सिंथेटेस. यस, और ट्रिप्टोफैन से ही IAA बनता है. नेक्स्ट. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2003. डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाय. देखो हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशियो से हमको रूट और शूट का ग्रोथ मिलता है. तो अगर आपको शूट डेवलपमेंट करना है तो आपको कौन सा हार्मोन लो और कौन सा हार्मोन हाई रखना पड़ेगा? ये तो आएगा नहीं, गिबरेलिन का तो ऑप्शन ही नहीं आता, या तो ए या तो बी, दोनों में से एक राइट आंसर आएगा. सी, ऑक्सिन रेशियो जब हाई रहता है तो आपको रूट मिलती है, और साइटोकाइनिन जब हाई रहता है तो आपको शूट मिलती है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. चलो
ये देखो, ये आपका बी इज द राइट आंसर. ओके. Later, however, it was proved experimentally, high cytokinin differentiation of shoot, low cytokinin differentiation of root, intermediate cytokinin both root and shoot अगर दोनों सेम है तो. yes. next question, ये आपके 2002 का क्वेश्चन है. वी आर गोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो सीड डॉर्मेंसी इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन. देखो, कोई भी सीड डॉर्मेंट हो रही है यानी कि इट विल नॉट बी जर्मिनेटेबल. ये जर्मिनेटिव नहीं रहेगा, ये जर्मिनेट नहीं करेगा. ठीक है. तो कौन से कंडीशन में ये हमको देखने को मिलता है? अनफेवरेबल कंडीशन में. और अनफेवरेबल कंडीशन में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है. और स्ट्रेस हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? एब्सिसिक एसिड. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. Dwarfness can be controlled by treating the plant with which of the following hormone. देखो, dwarfness मतलब क्या होता है? शॉर्ट हाइट. और हमें पता है कि प्लांट की हाइट के लिए कौन सा हार्मोन वर्ल्ड फेमस है? एंटीगिबरेलिन यानी कि एब्सिसिक एसिड. ये तो प्लांट को ड्राई बना देगा, अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस होता है. साइटोकाइनिन से शूट डेवलपमेंट होता है, ऑक्सिन से रूट डेवलपमेंट होता है. बट प्लांट को हाइट कौन देता है? गिबरेलिक एसिड. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which plant is long day plant? Long day plant मतलब क्या होता है? जिनको कंटिन्यू लाइट चाहिए होती है. yes? जिनको कंटिन्यू लाइट चाहिए होती है. so which of the following is a long day plant? बताओ. अभी हमने देखा था निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस एंड निकोटियाना टबैकम. तो स्पिनच इज अवर लॉन्ग डे प्लांट. सी, plants which require continuous light is known as मतलब plants which require light they are known as photoperiod या light requiring plants. short day plant यानी अपना टबैकम आएगा, सोयाबीन आएगा और ग्लाइसिन आएगा. so these are our short day plants. मिराबिलिस जलापा किस में आता है? मिराबिलिस जलापा occurs in blah 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 blah. इधर नहीं दिया. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. बट मिराबिलिस जलापा ऑल्सो occurs in long night plant. it does not occur in long day plants. so आपका स्पिनच जो है, ये स्पिनच किस में आता है? इट अकर्स इन लॉन्ग डे प्लांट्स, क्योंकि इनको ज्यादा लाइट चाहिए होती है. समझ में आई बात? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2001. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द फॉल ऑफ फ्रूट? फॉल मतलब क्या होता है? एब्सिशन. तो एब्सिशन होने से रोकना, ये कौन सा हार्मोन हमको हेल्प करता है? बताओ फटाफट. विच हार्मोन हेल्प्स इन नॉन एब्सिशन ऑफ द फ्रूट्स? जल्दी बताओ. यस. okay, so our which hormone? naphthalene acetic acid. यानी कि ये अपना ऑक्सिन का जो केमिकल डेरिवेटिव है, सिंथेटिक फॉर्म है, ये हमारे प्लांट्स को या फ्रूट्स को एब्सिशन होने नहीं देता. इट प्रिवेंट्स फ्रॉम एब्सिशन. ओके. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दिस इज फ्रॉम 2001. which hormone is responsible for senescence and which is that hormone responsible for senescence is? यस, बताओ कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है सेनेसेंस के लिए? एब्सिसिक एसिड, गिबरेलिक एसिड, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन? फटाफट से बताओ. यस, द करेक्ट आंसर इज एब्सिसिक एसिड. ये हार्मोन क्या करता है? हमारे प्लांट को बुढ़ा बना देता है ताकि जल्दी जल्दी एब्सिशन होने लगे, जल्दी जल्दी फ्रूट्स और लीफ सब नीचे गिर जाए. ओके, सो एब्सिसिक एसिड इज द स्ट्रेस हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेनेसेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच हार्मोन ब्रेक्स डोरमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर? डॉर्मेंसी ब्रेक करना यानी जल्दी जर्मिनेशन करना. एब्सिसिक एसिड तो प्लांट को डॉर्मेंट बनाता है, तो ये तो आएगा नहीं. जियाटिन सेल डिवीजन करता है, इट ऑल्सो डू नॉट ब्रेक डॉर्मेंसी. ऑक्सिन हार्मोन कुछ फ्लावर्स का डॉर्मेंसी ब्रेक करता है, बट इसका मेन काम होता है रूट और शूट डेवलपमेंट. बचा आपका गिबरेलिन हार्मोन. सो गिबरेलिन हार्मोन रोजेट फॉर्मेशन करता है, एंटी एब्सिसिक एसिड है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डॉर्मेंसी ब्रेकिंग. yes, it breaks the dormancy of the seed and the bud. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम ईयर 2000. ये सारे के सारे आपके नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. बच्चा, इफ द एपिकल बर्ड हैज बीन रिमूव्ड, समझो कोई ऐसा प्लांट है, ठीक है, और इस प्लांट के यहाँ पे एक एपिकल बर्ड आ गया है, यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे फ्लावर है, तो इसके वजह से अब इस प्लांट की आगे ग्रोथ स्टॉप हो गई है. लेकिन अगर मैं ये बर्ड को रिमूव कर दूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? कि प्लांट की हाइट ग्रो हो रही है और मुझे लेटरल ब्रांचेस ज्यादा देखने को मिलेंगे. सो एपिकल बर्ड निकाल दिया तो प्लांट की लेटरल ब्रांचेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन फिर साइड साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ओके, एपिकल डोमिनेंस की वजह से लेटरल बर्ड्स ग्रो नहीं होते, बट एपिकल डोमिनेंस निकाल दिया तो लेटरल ब्रांचेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईयर 2000. बाय विच एक्शन अ सीड कोट बिकम्स परमिएबल टू वाटर? यानी कि कौन से एक्शन की वजह से हमारे सीड कोट के अंदर वाटर आना स्टार्ट हो जाता है?
स्केरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, वर्नलाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव? किसके वजह से होता है ऐसा, बताओ फटाफट से। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ स्केरिफिकेशन, क्योंकि स्केरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम हार्ड सीड कोट को सॉफ्ट बनाते हैं। और कैसे? विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल स्केरिफिकेशन एंड केमिकल स्केरिफिकेशन, यानी कोई केमिकल ऐड करते हैं जिससे सीड कोट इनकी सॉफ्ट हो जाए और वाटर एब्जॉर्ब होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम ईयर 2000, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग? जल्दी जल्दी फ्रूट को पकाने का काम कौन करता है? देखो, ऑक्सिन रूट एंड शूट बनाता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, इथाइल क्लोराइड नहीं आएगा। इथिलीन इज अ गैसियस हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर। तो इथिलीन हार्मोन फटाफट से फ्रूट को पका देता है, फटाफट प्लांट को बुढ़ा कर देता है और फटाफट से फिर फ्रूट प्लांट से गिरने लग जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम 1999। चलो, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। एब्सिसिक एसिड इज इन्वॉल्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? ये अपना स्ट्रेस हार्मोन है, ये स्टेम की ग्रोथ को स्टॉप करेगा, सेल डिवीजन स्टॉप करेगा, रूट को ग्रो नहीं होने देगा, यानी ये प्लांट की सारी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, इधर तक कि ये सीड्स को भी डोरमेंट बना देता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, दिस इज फ्रॉम 1999। द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिसा इज ड्यू टू? मिमोसा प्लांट मतलब क्या होता है, अपना छुई प्लांट। जब हम उसको टच करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है, जब हाथ हटा लेते हैं तो वो अपने आप ओपन हो जाता है। तो ये किसके वजह से होता है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्शन इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू सीस्मोनास्टिक मूवमेंट। व्हाट इज सीस्मोनास्टिक मूवमेंट? सी, नास्टिक मूवमेंट यानी कि स्टिम्युलस को, जब कोई स्टिमुलस मिलता है तो स्टिमुलस की वजह से प्लांट रिएक्ट करता है। सिस्मोनास्टिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू शॉक और टच स्टिमुलस। कोई कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको टच करने से उनकी बॉडी का पाथवे एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने लीव्स को क्लोज कर लेते हैं आउट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 1998। अ प्लांट हार्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज? मॉर्फोजेनेसिस मतलब क्या होता है? रूट, शूट और कैलस का डेवलपमेंट। तो कौन सा प्लांट ऐसा है जिसको हम प्लांट टिश्यू डेवलप करने के लिए यूज करते हैं? गिबरलिन से हाइट बढ़ेगा, इथिलीन से फ्रूट राइप होगा, एब्सिसिक एसिड तो स्टॉप करेगा। बचा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, जिसकी वजह से प्लांट के अलग अलग पार्ट्स की ग्रोथ होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो डन। तो हमने टोटल अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। आई होप कि आपको ये सेशन सॉल्व करने में मजा आया होगा। जल्दी जल्दी से सब लोग अपने मार्क्स को कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब AP। यहाँ पे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, सारे अपडेट्स मिलेंगे कि हॉल टिकट कब आ रहा है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, एवरीथिंग यू विल बी अपडेटेड ओवर हियर। एंड अगर अब तक आपने हमारी लाइव बफरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एंटरटेनमेंट के पार्ट बन जाओ और लाइव बफरिंग चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो बच्चे नीट 2022 एंड 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 23 के बच्चों के लिए हमारे पास डिटेल कंटेंट भी है। सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड इट। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। कंटिन्यूअस आपको वीडियो मिलती रहे, इसके लिए मैं डेली कोशिश करूंगी कि मैं एक वीडियो अपलोड करूं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एज मेनी MCQs एज पॉसिबल एज योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग वेरी फास्ट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आगे के वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, सी यू सून।